नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल गुरुकुल बोर्ड पे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास हमारा पार्ट 4 होने वाला है। चूँकि इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप सभी बच्चे में से किसी ने अभी तक तीनों क्लास को अभी तक किसी ने वॉच नहीं किया है तो फटाफट YouTube चैनल पर जाइए और क्लास को कर लीजिए। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि हमने इससे पिछले वाले क्लास में पढ़ा था संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में कि संसाधनों को किस किस आधार पर बांटा गया था। तो आज के क्लास के अंतर्गत हम उन्हीं संसाधनों में से जिस संसाधन को भिन्न भिन्न आधारों पर बांटा गया था उसमें से थे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 प्रकार में बांटा गया था, जैसे जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन की परिभाषा और अजैव संसाधन की परिभाषा सहित हम उदाहरण को भी समझेंगे और साथ ही साथ हम आज के क्लास में उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को 2 प्रकार में बांटा गया है, जैसे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इनके बारे में भी आज के क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज को क्लास के शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने कल बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया था? 2 वर्गों में बांटा गया था। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो हम अभी जानते हैं कि जैव संसाधन किसे कहते हैं और उदाहरण सहित हम जानेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, जानते हैं। तो जैव संसाधन, आज के क्लास में हम जानेंगे कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। जैव संसाधन, प्यारे बच्चों, हमने कल बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं, इन बारे में आइए प्यारे बच्चों जान लेते हैं। जैव संसाधन, जैसे ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। कहाँ से होती है? जैव मंडल से होती है, जहाँ पे सजीव रहते हैं। तो ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे इनमें सजीव के सभी लक्षण होते हैं, इनमें सजीव के सभी लक्षण होते हैं। प्यारे बच्चों, जैव संसाधन में निर्जीव के नहीं बल्कि सजीव के सारे लक्षण होते हैं और आप सभी सजीव और निर्जीव के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, इसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इनमें सजीव के सभी लक्षण होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य यानी मछली, पशुधन यानी पशुपालन जैसे होती है वो सब, एवं अन्य प्राणी समुदाय। कौन कौन? जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। इसके अलावा, इन चारों के अलावा और भी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जैव संसाधन अब समझ चुके होंगे। ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। कहाँ से होती है? जैव मंडल से होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। इनमें सारे के सारे लक्षण क्या होते हैं? सजीव होते हैं। प्यारे बच्चों, सजीव होते हैं यानी लिविंग होते हैं। इनमें सजीव के सभी लक्षण होते हैं, सभी लक्षण इनमें सजीव के मौजूद होते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। तो प्यारे बच्चों, जैव संसाधन किसे कहते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, प्यारे बच्चों, क्या है अजैव संसाधन? अजैव संसाधन, अब हम जानेंगे कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं। इससे पहले हमने जाना जैव संसाधन किसे कहते हैं, अब जानेंगे अजैव संसाधन किसे कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं। अजैव संसाधन में क्या होता है कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के मतलब प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ निर्जीव पाए जाते हैं, ऐसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ निर्जीव मौजूद होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे इसके भी उदाहरण देख लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे चट्टान यानी पत्थर, जैसे धातु एवं खनिज,
इसमें क्या क्या आता है, जैसे चट्टान यानी पत्थर, धातु, खनिज, इसके अलावे और भी अन्य सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, ये सब क्या है, संसाधन है। लेकिन कौन संसाधन है, अजैव संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप जैव संसाधन और अजैव संसाधन दोनों समझ लिए होंगे। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक प्यारे बच्चों है उपयोगिता। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार के होते हैं। पिछले वाले क्लास में हम आपको बताए थे कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब प्यारे बच्चों हम नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानेंगे। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। अब प्यारे बच्चों हम नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानेंगे। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। हम ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, यानी एक बार करने के बाद दोबारा भी कर सकते हैं, तथा इसकी आपूर्ति पुनः हो जाती है। आपूर्ति कहने का मतलब होता है प्यारे बच्चों भरपाई, यानी इस संसाधन को हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा भी इसका यूज कर सकते हैं, और इसकी प्राप्ति एक बार ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा यानी पुनः इसकी आपूर्ति हो जाती है, इसकी भरपाई हो जाती है। उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसा संसाधन जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं तथा इसकी आपूर्ति पुनः हो जाती है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसा संसाधन जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, यानी एक बार करने के बाद दोबारा कर सकते हैं, दोबारा करने के बाद तिबारा कर सकते हैं, इसी तरह हम एक बार करने के बाद दोबारा भी कर सकते हैं, और इसकी प्राप्ति एक बार ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा भी इसकी आपूर्ति हो जाती है, इसकी भरपाई हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों नवीकरणीय संसाधन का भी जो 2-4 उदाहरण होता है इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे सौर ऊर्जा यानी सूर्य की जो रोशनी होती है उसकी भी आपूर्ति दोबारा हो जाती है, एक बार आती है और एक बार फिर वापस चली जाती है, फिर आती है। यानी कहने का मतलब हुआ नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल यानी पानी, विद्युत यानी बिजली, वन इत्यादि। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन, विद्युत, जल, इसकी आपूर्ति एक बार हो जाने के बाद दोबारा भी हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी नवीकरणीय संसाधन के बारे में भी अच्छी तरह से जान लिए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम। अब है प्यारे बच्चों हमारा अनवीकरणीय संसाधन। हमने बताया था कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन जिसके बारे में अभी हमने जाना, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन जिसके बारे में अब हम जानेंगे कि क्या अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उसका उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, अब अनवीकरणीय संसाधन के बारे में देखते हैं और जानेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग कर लेने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई भी संसाधन को हम एक बार यूज करने के बाद वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, उसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग कर लेने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। प्यारे बच्चों ऐसा संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उस संसाधन का निर्माण नहीं हो पाता है, उसका यूज हम दोबारा नहीं कर पाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। प्यारे बच्चों अब अनवीकरणीय संसाधन के जो 2-4 उदाहरण हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत कोयला आता है। कोयला भी प्यारे बच्चों कोयला भी एक क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। एग्जाम के समय में ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि कोयला क्या है, तो कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला एक बार ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो उसे हज़ारों करोड़ों लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में।
तो इसी के अंतर्गत कोयला, पेट्रोल भी एक बार ख़त्म हो जाता है तो दोबारा नहीं बन सकता है। अगर दोबारा बन भी सकता है तो उसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों वर्षों का सामना करना पड़ता है, तभी जाके कोयला की प्राप्ति होती है, तभी जाके पेट्रोल की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा और भी अन्य सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ सकती है। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आज का क्लास आप सभी को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस क्लास को आप अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में इसके आगे के जो भी टॉपिक होंगे उसको हम पार्ट 5 में लाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार।